कुछ दिन से हमारे बिहार में और देश में एक प्रचलन चल पड़ी है जातियों की राजनीति, धर्म की राजनीति। तो कुछ पार्टियां ऐसी है जो जातीय आधार पर जातीय नेता सामने ला करके और उसके आधार पर उस जाति के वोट को अपने पक्ष में लेने की कोशिश करते रहे हैं। किसी जाति का एक एमएलसी बना दीजिए या राज्यसभा सदस्य बना दीजिए, इससे उस जाति का वोट उसके तरफ टर्न हो जाएगा, ये हम नहीं समझ रहे हैं। जो भी ऐसा आकलन कर रहे हैं वो एक तरह से कहिए तो हवा में तीर चला रहे हैं। इस चुनाव में हम लोगों ने देखा कि कुशवाहा समाज जो बहुत दिन तक पीछे पीछे नीतीश जी का चल रहा था, इस बार अपने दायरा को तोड़ा और बड़े पैमाने पर महागठबंधन को वोट किया। पगड़ी उतारने की बात जहां तक कहिएगा तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बर बचन न जाई। तो अगर रघुकुल प्राण के राम के वंशज अगर मानते हैं तो उसका तो रीति यह है कि प्राण चल जाए तो चल जाए, बचन नहीं जा सकता है। इन्होंने वचन दिया था कि मुख्यमंत्री से जब तक नीतीश को हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी उतारेंगे नहीं। इनका वचन का क्या हुआ? ये वचन ही चला गया, जाके उनके चरणों में समर्पित होगा। अगर उस कुल के लोग भी पूर्वज जो होंगे वो भी इन पर तरस खाएंगे कि हमारे कुल में एक ऐसा पैदा हुआ जो अपना वचन दे करके और अपने वचन को भी उलट दिया। सत्ता के लिए वचन को तोड़ दिया। कई पुल गिरे हैं, इस पे क्या कहेंगे? 12 पुल अब तक गिर चुके हैं पिछले। ये तो पुल गिरना इस बात का संकेत है कि ये एनडीए की जो सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार कह रहे हैं बिहार में जो चल रहा है भाजपा के नेतृत्व में, वो सरकार अब जाने वाली है, ढहने वाली है। पुल ढहेगा तो निश्चित है कि सरकार ढहेगी। जदयू ने भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बनाया है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा जो काराकाट से हारे उनको राज्यसभा सांसद के तौर पे बीजेपी भेज रही है। बिहार में कुशवाहा पॉलिटिक्स चरम पे है, 4.2 उनकी आबादी है और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने लगभग 7 सीटें कुशवाहा समाज को दिया था और कुशवाहा वोट को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया था। तो एनडीए भी प्रयास कर रही है कि कुशवाहा वोट जो उधर गया है, मीन्स महागठबंधन की तरफ गया होगा, उसको अपनी ओर वापस खींचा जाए। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ अमरजीत कुशवाहा हैं, सीपीआईएमएल से विधायक हैं। माले में भी 4 विधायक कुशवाहा समाज से आते हैं, अच्छी खासी प्रतिनिधित्व माले ने भी कुशवाहा को दिया है। इसी कड़ी में सम्राट चौधरी ने भी अपने परन को तोड़ दिया और अयोध्या में जाके उन्होंने पगड़ी को खोल भी दिया है। तो किधर जाएगा कुशवाहा, इसी पे बातचीत करेंगे। अमरजीत सर हैं, कैसे देखते हैं सर? सम्राट चौधरी ने पगड़ी उतार दी, उसके बाद कुशवाहा समाज को राज्यसभा भेजा जा रहा है, यहाँ एमएलसी बनाया जा रहा है जदयू द्वारा। देखिए, देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है। हम लोग, हमारी जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, हम लोग बहुजन की राजनीति करते हैं और वर्ग की राजनीति करते हैं। वर्ग की राजनीति मतलब समाज का एक छोटा हिस्सा जो शोषण करता है और बहुत बड़ा हिस्सा शोषित है, उस शोषित वर्ग का हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। उसमें कोई जाति बिरादरी नहीं होता। लेकिन कुछ दिन से हमारे बिहार में और देश में एक प्रचलन चल पड़ी है जातियों की राजनीति, धर्म की राजनीति। भाजपा धर्म के आधार पर समाज को नफरत फैलाकर बांटकर पॉलिटिक्स करती है। तो कुछ पार्टियां ऐसी है जो जातीय आधार पर जातीय नेता सामने ला करके और उसके आधार पर उस जाति के वोट को अपने पक्ष में लेने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन अब बिहार जहां पहुंच गया है, इस यहाँ से अगर अब देखें तो अब कोई जाति का नेता बना देने से या किसी जाति का एक एमएलसी बना दीजिए या राज्यसभा सदस्य बना दीजिए, इससे उस जाति का वोट उसके तरफ टर्न हो जाएगा, ये हम नहीं समझ रहे हैं कि बिल्कुल जो है गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी ऐसा आकलन कर रहे हैं वो एक तरह से कहिए तो हवा में तीर चला रहे हैं। बिहार विकास चाहता है, बिहार के नौजवान नौकरी चाहते हैं, लोग इन सारे अपने जन समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं। और अभी हम देखें कि बिहार के महागठबंधन की सरकार ने जो जातीय गणना कराई, उस जातीय गणना में जो रिपोर्ट आया, तो जाति का तो रिपोर्ट आया ही, लेकिन उसके साथ साथ जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ वो बता दिया कि बिहार बहुत बदहाली में है। बिहार का 34% आबादी 6,000 रुपये से कम इनकम पर जीवित है। और अगर इसको 10,000 का दायरे में लाया जाए तो 10,000 से कम वाले आबादी लगभग जो है 70% से ज़्यादा हो जाता है। तो अब सोचिए कि नीतीश जी, भाजपा के लोग पूरे बिहार में आज 18 साल से शासन कर रहे हैं, बीच में एक आध साल छोड़ दीजिए
लेकिन अब बिहार में दावा भी किया जा रहा है विकास का कि बिहार का विकास दर बढ़ गया है, लेकिन सब के बावजूद भी बिहार में इतनी बदहाली है, इतनी तबाही है, और सारे विकास का ये पोल खोल रहा है। जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण जो आया उस सारे चीजों का पोल खोल रहा है। तो बिहार ने एक बार नई अंगड़ाई ले लिया है और सारे जाति और धर्म के बंधनों को तोड़ करके बिहार के विकास के लिए, बिहार में रोजगार के लिए, बिहार के आम नागरिकों का जो पलायन है, नौजवानों का जो पलायन है, उसको रोक देने के मुद्दे पर, उनके जीवन स्तर में विकास हो, इस मुद्दे पर सोच रहा है। और ऐसे में महागठबंधन उन्हें एक उगता हुआ सूरज के रूप में दिख रहा है बिहार के भीतर, और देश के भीतर ही लोगों ने इसको देखना शुरू किया है, इंडिया अलायंस को। और इसीलिए इस चुनाव में हम लोगों ने देखा कि कुशवाहा समाज जो बहुत दिन तक पीछे पीछे नीतीश जी का चल रहा था, इस बार अपने दायरा को तोड़ा और बड़े पैमाने पर महागठबंधन को वोट किया। और वही नहीं, जिनको अपना वो जो ठेकेदार मानते थे कि सारे वोट हम ठेकेदार हैं, नीतीश जी अति पिछड़ा और महादलित, इस बार महादलितों का एक भी वोट उन सब पार्टियों को नहीं गया। कुछ जगहों पर लोजपा को जरूर चला गया हो। सारे महादलित एकजुट होकर के महागठबंधन के साथ आए, और यही कारण है कि महागठबंधन के वोट के परसेंटेज में इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार सारे जातियों का बंधन टूट जाएगा, और जितने लोग भ्रम के शिकार थे वो सारे भ्रम टूटेगा। कुशवाहा समाज, महादलित, अति पिछड़ा, ये सारे लोग महागठबंधन के साथ आएंगे और महागठबंधन में सरकार बनेगी। बीजेपी का सरप्रयास था ना, जैसे चिराग पासवान को उन्होंने अपनी तरफ लिया, उससे पासवान समाज भले ही आरक्षण खतरे में हो, तमाम तरह की बात करते हैं वो लोग, लेकिन एक मुश्त होके चिराग के नाम पे बीजेपी को वोट चला गया। और उसी तर्ज पे सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री ही बनाया गया, अब पगड़ी भी उतार लिए हैं। कुशवाहा समाज क्या उनके जाल में फंसेगा? आप लोग के पास क्या उसका मैं वही उपाय अब है? कहने जा रहा था कि और पगड़ी उतारने की बात जहां तक कहिएगा, तो भाजपा के लोग जो भाजपा में हैं, उन लोगों को बोलने क्या बोलेंगे और क्या करने, कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहता है। वो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। उन लोगों ने तो कहा कि हमेशा के लिए नीतीश जी के लिए भी भाजपा का दरवाजा बंद है। तो दरवाजा बंद खुल कैसे गया? तो जब दरवाजा खुल सकता है तो पगड़ी भी उतार लिया जा सकता है। और ये तो पगड़ी माने इन्होंने वचन दिया था कि मुख्यमंत्री से जब तक नीतीश को हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी उतारेंगे नहीं। इनका वचन का क्या हुआ? ये वचन ही चला गया, जाके उनके चरणों में समर्पित होगा। ये रामलला के चरण के बहाने नीतीश जी के सामने समर्पित हो गए। अब तो मुख्यमंत्री का इनका जो सपना था हमारे भाई सम्राट चौधरी जी का, वो तो सपना बिल्कुल टूट गया। अब बिल्कुल जो है निराश हो गए बेचारे। वंशज कहते हैं वहीं जाके पगड़ी उतारे अयोध्या में। कह रहे हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाई। तो अगर रघुकुल प्राण के राम के वंशज अगर मानते हैं तो उसका तो रीति यह है कि प्राण चल जाए तो चल जाए, वचन नहीं जा सकता है। लेकिन इन्होंने, अगर सच में कहता हूँ कि अगर उस कुल के लोग भी, पूर्वज जो होंगे, वो भी इन पर तरस खाएंगे कि हमारे कुल में एक ऐसा पैदा हुआ जो अपना वचन दे करके और अपने वचन को भी उलट दिया, सत्ता के लिए वचन सत्ता के लिए वचन को तोड़ दिया। तो कुल मिलाकर के ये सब बातें हैं। लेकिन असली बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि चिराग पासवान के साथ पासवान का जरूर एक समर्थन मिल गया, लेकिन ये जान लीजिए कि पूरी समाज का समर्थन उनको नहीं मिल पाया। अभी भी जाकर के नीचे में जांच करेंगे, क्योंकि समाज उपेक्षित रहा है। तो वो जो उपेक्षित समाज है वो अपना जगह खोज रहा है। वो खोज रहा है कहाँ हमारा जो है मुक्ति होगा, कहाँ हमें जो है सम्मान मिलेगा, कहाँ हमको जो है आर्थिक रूप से सम्मान का मतलब ये नहीं कि जाति के नाम पर कोई जीत गया और हमारा पासवान जीत गया तो हमको सम्मान मिल गया, नहीं। सम्मान का मतलब यह हुआ कि उनके जीवन स्तर में बदलाव हो, वो भी एक आदमी के हैसियत से जी सके। अब बताइए 6,000 रुपये से कम में जो जीता हो, क्या उस आदमी के हैसियत से जी रहा होगा? तो एक मनुष्य के हैसियत से जीने की जो सम्मान चाहिए उनको,
वो सम्मान कहाँ मिलेगा, उनको ये तलाश है। और उस तलाश में सारे लोग, ये सारे जातीय दायरे को तोड़ करके इस बार आगे बढ़ेंगे और ये लोग करते रहे अपना जातीय समीकरण। अब वो दौर खत्म हो चुका है। अब सीधे तौर पर चीजें विकास, और विकास के भी जो ये लोगों ने मॉडल पेश किया है, नीतीश जी सुशासन बाबू अपने कहते हैं, और उन्होंने जो मॉडल पेश किया है कि कुछ फ्लाईओवर, कुछ ब्रिज, कुछ मैरिन ड्राइव, और इसी को कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया है। काम हमने इतना किया है, हम देखे गए नालंदा चुनाव प्रचार में, तो एक ही जो है फ्लाईओवर बनाते जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, 13-14 किलोमीटर ऊपरे ऊपरे रोड जा रहा है। अरे अभी आसमान में रोड बना दीजिए, अच्छी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन गरीबों को जिनको सुबह और शाम खाना के लाले पड़े हुए हैं, जिनके बाल बच्चे आज बीमार हैं, उनके दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाने के लिए चाह रहे हैं लेकिन उनके पास कपड़े नहीं है कि पहना करके स्कूल भेजें। ये हालात जिनकी जिंदगी में बनी हुई है, जिनके माने अभी भी अगर स्थिति देखा जाए तो गरीब परिवार के, दलित परिवार के, अति पिछड़े परिवार के बच्चे मुश्किल 10वीं क्लास पास हो पाते हैं, उसके बाद उन शिक्षा उनके लिए संभव ही नहीं है। उनके जो दूर हैं सर जी, कई पुल गिरे हैं, इस पे क्या कहेंगे? 12 पुल अब तक गिर चुके हैं पिछले। ये तो पुल गिरना इस बात का संकेत है कि ये एनडीए की जो सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार कह रहे हैं, बिहार में जो चल रहा है भाजपा के नेतृत्व में, वो सरकार अब जाने वाली है, ढहने वाली है। पुल ढहेगा तो निश्चित है कि सरकार ढहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरे बिहार के लोगों में भय का माहौल बन गया है। हम लोग कल ही शाम को पटना के फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहे थे, ये बात याद आया कि वो पुल गिर रहा है, तो डर लग रहा था कि फ्लाईओवर के नीचे घुसा रहे हैं गाड़ी, कब कहाँ गिर, कहीं पुल गिर जाएगा तो क्या होगा। कितना घटिया किस्म के मटेरियल लगा करके इंजीनियर जो है किस तरीके से जांच किया है, एक घटना हो जाए तो चलने वाली बात है, मान सकते हैं हादसा है, रिकॉर्ड बन रहा है। लेकिन माने बिहार में ये हद हो गया कि 5-7 दिनों के भीतर 13 पुल गिरा है। केवल सीवान छपरा में 5 पुल गिर गया है। और जैसे भरा भरा की गिर रहा है, उसका वीडियो देखने से लगता है कि वो बालू के भीत पर खड़ा है। और इतना घटिया काम हुआ, और ये पैसे लूट करके सारे के सारे लोग खाए और कोई जांच तक नहीं किया। मैं तो सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि जांच करके उन एजेंसियों पर और उससे जुड़े जितने लोगों का तार है इस लूट में, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक तरह से कहा जाए तो संजोग है कि पुल गिरा है लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। एक और सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ सर, आपके जो आईडी हैं क्या वो फेक हैं कि क्या सही हैं, उससे लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं। जी, मैं 4-5 रोज से 6 रोज से मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, और मैंने जब फोन आया तो मैंने बताया कि मेरे नाम से एक फेक आईडी बना करके और कुछ जो क्रिमिनल्स हैं जो साइबर क्राइम करते हैं उन लोगों के द्वारा पैसे मांगने की कोशिश की जा रही है, हमारे दोस्तों से, मित्रों से या किसी न किसी आदमी से। और उसके संबंध में मैंने अपने पेज पर भी एक लिख करके डाला हूं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी लोगों के फोन आ रहे हैं। आज मैं एफआईआर करने जा रहा हूं और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि एमएलए अमरजीत कुशवाहा के नाम से एक फेसबुक आईडी बना करके उसके मैसेंजर के जरिए चैटिंग किया जा रहा है, और चैटिंग के माध्यम से उनका नंबर मांगा जा रहा है, और नंबर मांग करके उनसे पैसे मांगने की कोशिश हो रही है। फर्नीचर बेचने की बात कही जा रही है। वो सीआरपीएफ के जवान अपने आप को बता रहा है, और जो मैं सीआरपीएफ का हूं और मैं यहाँ कैंप में रहता हूं, मेरे फर्नीचर वहाँ पड़े हुए हैं, मेरे एक मित्र हैं वो रिटायर हो गए हैं, कई तरह के मैसेज करके, और हमारे लोगों को किया जा रहा है। इससे मेरी छवि को भी धूमिल करने की कोशिश हो रही है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोई भी कोशिश करता है तो उसको जो है वो गलत है, वो जो भी कार्रवाई कर रहा हो वो फर्जी है, वो फेक है, उसको फेक मान करके उसका बहिष्कार करें, सावधान रहें। चलिए, अमरजीत सर थे और बिहार की पॉलिटिक्स पे हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।